गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लास में चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। जिसमें हमने क्या पढ़ा? जिसमें हमने चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, उसे को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये पढ़ा था हमने, है ना? फिर हमने पढ़ा कि कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसके आर पार चुंबकीय का प्रभाव या चुंबक का प्रभाव होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो कांच की प्लेट है या दफ्ती है, उसको अगर हम रख दे तो उसके आर पार हम क्या किसका अनुभव कर सकते हैं? चुंबकत्व का अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद हमने चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में, चुंबकीय बल रेखाओं के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी हमने चर्चा किया। जिसमें कि हमने पढ़ा कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र है जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है या दिखाती है। फिर हमने विद्युत धारा तथा चुंबकत्व के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने जो प्रयोग किए उसके बारे में चर्चा किया, जिससे कि उन्होंने ये बोध किया कि चुंबकत्व और विद्युत धारा का घनिष्ठ आपस में घनिष्ठ संबंध है। फिर हमने पढ़ा कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? रूपांतरित होता है। हमने विद्युत चुंबक क्या है वो पढ़ा और विद्युत चुंबक के उपयोग के बारे में भी हमने चर्चा किया। आज हमारा टॉपिक है विद्युत घंटी। क्या है हमारा टॉपिक? विद्युत घंटी या इलेक्ट्रिक बेल। मेरे बच्चे सभी के घरों में, आपके घरों में बेल्स होंगे, है ना? घंटी लगा रखी होगी, विद्युत घंटी। जब भी कोई आता है तो आपको कैसा पता लगता है? वो लोग घंटी बजाते हैं, स्विच को दबाते हैं, कुंजी को दबाते हैं और आपके घर में क्या हो जाती है? विद्युत घंटी बजने लगती है और आपको पता लगता है कि आपने अभी दरवाजा खोलना है, कोई बाहर खड़ा है। ठीक है? तो इसी प्रकार जो है विद्युत घंटी का उपयोग होता है। अब विद्युत घंटी जो है ना, विद्युत घंटी जो है वो विद्युत चुंबक नामक जो प्रिंसिपल है उस पर चलता है। का कार्य जो है विद्युत चुंबक के प्रयोग के जो कार्य है उससे चलते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि विद्युत घंटी क्या है। तो आप इसमें देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, बोर्ड पे देखिए, यहाँ पर मैंने एक विद्युत घंटी का एक चित्र बना रखा है। इसकी आंतरिक जो संरचना है वो बना रखा है, वो देखते हैं क्या है। ठीक है? तो आप देखोगे कि जो विद्युत घंटी है इसमें एक लौह क्रोड होता है। क्या होता है? लौह क्रोड होता है, जिस पर धारा प्रवाहित धातु, धारा प्रवाहित धातु जैसे कि नरम लोहे, धारा प्रवाहित धातु पर तार जो है कि तार की कुंडली लपटी होती है। आपने देखा यहाँ पर ऐसे कॉइल करके रखा हुआ है, यहाँ पर जो है चालक तार की कुंडली लिपेट रखी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नरम लोहे के ऊपर कुंडली नुमा चालक तार को लपेटे जाए और उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होता है? उसमें धारा प्रवाहित होकर वो किसके रूप में कार्य करने लगता है? विद्युत चुंबक के भांति कार्य करने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वो कार्य करने लगता है ना? और जैसे ही धारा बंद हो जाती है क्या हो जाता है? उसकी जो है उसका जो प्रवर्तन होता है, उसका वर्किंग जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो एक अस्थायी मैग्नेट की तरह, अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करता है। तो हमने देखा यहाँ पर विद्युत घंटी जो है इसमें एक लौह क्रोड होता है जिस पर धारा प्रवाहित धातु के तार की कुंडली लिपटी होती है। ठीक है? यह एक विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है। अब एक आर्मेचर, ये देखो यहाँ से जो है कॉइल है, इससे एक आर्मेचर जो है कनेक्शन होता है, जुड़ा होता है। आर्मेचर आप देख रहे हो यहाँ पर लंबा सा एक, देख रहे हो वहां पर आर्मेचर, ये लोहे का बना होता है। किससे बना होता है? लोहे का बना होता है। ठीक है? तो इसका जो आर्मेचर है इसके एक सिरे पर एक हथौड़ा जुड़ा होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक हथौड़ा इसका जुड़ा हुआ है। ठीक है?
विद्युत चुंबक के निकट इसके ध्रुवों के सामने रखा जाता है। ये देखो, ये इसके ध्रुवे रखे हैं ना, यहाँ पर देख रहे हो आप, ध्रुवे है, तो इसके सामने ही इसको कनेक्ट किया जाता है। ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? ये जो आर्मेचर है, वो जो लोहे का बना हुआ है, वो इसके पोल्स की तरफ, यानी कि जो मैग्नेट है, ये आपको पता है विद्युत चुंबक की भांति कार्य करेगा। और इसके जो सिरे हैं, ये दोनों सिरे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, किसके साथ किसकी तरफ लगाए रखे होते हैं? ये जो आर्मेचर है, जो लोहे का बना होता है, इसकी तरफ बना होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? अब जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, हमने यहाँ पर कुंजी दबाई, ठीक है, ये स्विच ऑन किया, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, तो धारा क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। अब जब धारा प्रवाहित हो गई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो ये विद्युत चुंबक बन जाता है। तथा लोहे के बने आर्मेचर को क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या करती है? अपनी तरफ। आप देखो, मैंने एरो मार्क लगा रखा है, आपकी तरफ आकर्षित करती है ना, क्योंकि ये लोहे की बनी है आर्मेचर। और यहाँ पर ये क्या है? विद्युत चुंबक का कार्य कर रहे हैं। तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है, चुंबकत्व का गुण इसमें आ जाता है, और ये क्या करती है? आर्मेचर को अपनी तरफ आकर्षित कर देती है, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? आर्मेचर चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, और इसी प्रक्रम में आर्मेचर के सिरे पर लगा हुआ हथौड़ा घंटी पर जा टकराती, घंटी पर जाकर टकरा जाती। दिखाई दे रहा है ना सबको? इस घंटी पर आकर टकरा जाती है, जिससे कि ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो अब क्या होगा? अब देखो, अब अगर हमने इसकी कुंजी ऑफ कर दिया, यानी कि स्विच ऑफ कर दिया, तब क्या होगा? इसमें जो धारा है वो बंद हो जाएगी, है ना। इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा? परपथ टूट जाएगा, तथा विद्युत चुंबक की कुंडली में धारा प्रवाह रुक जाएगा। जैसे ही विद्युत चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो देगा, ये आर्मेचर को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। आपको पता है, जब ये मैग्नेट होगा तभी तो लोहे को अपनी तरफ खींचेगा, नहीं तो क्या होगा? ये इसको छोड़ देगा, भाई मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, है ना, छोड़ देगा। इसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, है ना, याददाश्त खत्म हो जाएगी, है ना। तो क्या करेगी? ये आर्मेचर को, लोहे की बनी हुई आर्मेचर को छोड़ देगी, है ना, छोड़ देगी। फिर क्या होगा? तब आर्मेचर से जुड़ी कमानी इसे अपनी ओर खींच लेती है, जिससे इसका संपर्क जो है बिल्कुल टूट जाता है, और घंटी पर से ये जो हैमर है, ये जो इसका हथौड़ा है, ये भी टूट जाएगा। इसका जो रिलेशन है इससे, ये भी टूट जाएगा, और ये पूर्व स्थिति में आ जाएगा। अब फिर से अगर हमने कुंजी ऑन कर दिया, फिर से हमने स्विच ऑन कर दिया, फिर से धारा प्रवाहित होगी, ये सीधे आर्मेचर को पकड़ेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, फिर ये अंतरायित्र, ठीक है, ये जो घंटी है ये फिर से बजने लगेगी, हथौड़ी जो है घंटी पर जा बजेगी, और इसमें ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। ये सारे बच्चों को क्लियर है? ये जो हमने अभी आज बताया विद्युत घंटी के बारे में, इसकी जो संरचना के बारे में बताया, इसके जो कार्य के बारे में बताया, ये सब क्लियर है सबको? ये जो है विद्युत घंटी, ये किस प्रिंसिपल पर चलती है? ये हमारे विद्युत चुंबक, यानी कि विद्युत चुंबक के उपयोग में अगर आप से अगर कोई पूछे तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है ना, जैसे कि भारी सामान उठाने में, या लोहे के जो अत्यधिक भारी सामान उठाने में, लोहे के जीवन पत्थर टुकड़े के उठाने में किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि विद्युत चुंबक से जो है विद्युत घंटी, टेलीफोन, पंखा, मिक्सी ग्राइंडर, कपड़ा धोने की जो मशीन आदि में इसका प्रयोग होता है ना, विद्युत चुंबक का। तो विद्युत घंटी सबको क्लियर हो गई होगी। किसी को क्लियर नहीं हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस टॉपिक के बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला हमारा टॉपिक है पृथ्वी का चुंबक के भांति व्यवहार। पृथ्वी का चुंबक के भांति व्यवहार।
देखते हैं। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो एक चुंबक की तरह बिहेव करती है, व्यवहार करती है। तो अगला हमारा टॉपिक है पृथ्वी। पृथ्वी का चुंबक, चुंबक की भांति व्यवहार, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, अर्थ है ना, अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं, अर्थ कैसे बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह। ठीक है, मैग्नेट, अर्थ एज अ मैग्नेट। ठीक है, यानी कि चुंबक की भांति कार्य करती है। तो इसको जानने के लिए पहले हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। देखो बेटा, ये हमारी भूमि है, पृथ्वी आप देख रहे हो पीछे की तरफ से, है ना। तो हमारी पृथ्वी जो है वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जैसे उसके अंदर बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हो और जिसकी दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव की ओर तथा उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, अब ये क्या हो, हमने एक बड़ा सा चुंबक, बेटा हमने बताया था आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही कि अगर हम एक छड़ चुंबक को इस तरह लटकाए, धागे पर लटका दे, तो आप देखोगे कि उनके जो सिरे हैं कहाँ आकर रुकते हैं, उत्तर दक्षिण ध्रुव की तरफ आकर रुकते हैं, है ना। वो हमेशा इस तरह क्यों रुकता है, उत्तर दक्षिण ध्रुव की तरफ ही क्यों आकर रुकता है, वो क्यों पश्चिम पूर्व की तरह या किसी और दिशा की तरफ नहीं बोलता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो भूमि है, वो हमारी भूमि में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और ये भी कि भूमि के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े चुंबक। ठीक है, तो जो चुंबक है, पृथ्वी के अंदर जो चुंबक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दूसरे चुंबक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी के तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ले जाते हैं, तब दंड चुंबक इसी भांति व्यवहार करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर, इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है ना। तो कैसे, जैसे कि बड़ा ये जो पृथ्वी है हमारी, ये ऐसे व्यवहार करती है कि जैसे बड़ा सा एक चुंबक हो। ठीक है, बड़ा सा एक चुंबक हो। अब आपके मन में ये आएगा कि ये जो भूमि है, हमारी जो धरती है या हमारी पृथ्वी है, वो चुंबक की भांति व्यवहार, इसमें इतना चुंबकत्व कहाँ से आता है, आपके मन में है ना ये बात। तो उसको जानने के लिए ये चित्र देखिए, आप को जानने के लिए इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आप देख सकते हो कि जो हमारी भूमि है या धरती है या धरा है, वो उसकी संरचना, आंतरिक संरचना हम पढ़ चुके हैं, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में, है ना। तो इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। इन लेयर्सों में जो आपने पढ़ा है कि बिल्कुल अंदर की तरफ क्या होता है, आंतरिक फ्लोर होता है और बाहरी फ्लोर होता है। तो बेटे जो आंतरिक फ्लोर जो है ना, आंतरिक फ्लोर के ऊपर का जो हिस्सा बाहरी फ्लोर होता है, उसमें बहुत सारे कैसे धातुएं होती है, निकल और लोहा जैसे धातुएं होती है। ठीक, और ये भूमि के अंदर होती है, जिससे कि बहुत वर्षों तक ये बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, मैग्नेट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, चुंबक का कार्य करते हैं। तो भूमि के अंदर ये चुंबकत्व बना रहता है, भूमि के अंदर चुंबकत्व बना रहता है। ठीक, तो हमारी भूमि भी जो है एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह, बहुत बड़े चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। इतनी बातें सब क्लियर हो गई। ठीक, अब तो जो अगर आपसे पूछे कि भूमि में चुंबकत्व कहाँ से आता है, तो आप कह सकते हो कि भूमि में किस प्रकार से चुंबकत्व आता है। भूमि जो है अपने आप एक चुंबक की प्रकार, एक चुंबक की भांति कार्य करते हैं। The earth itself
बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो ये दोनों जो टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाए, क्या क्या पढ़ाया अभी? दो टॉपिक, विद्युत घंटी का जो प्रवर्तन है उसके बारे में, जिसके कार्य है उसके बारे में पढ़ाया, और दूसरा मैंने पढ़ाया आपको पृथ्वी जो है चुंबक की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। तो पहले विद्युत घंटी के बारे में आपको बताया, जिसमें कि एक कुंजी होती है, बैटरी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, आर्मेचर, अंतरायित्र होते हैं, है ना, जिसमें कि विद्युत घंटी जो है एक लोहे का क्रोड होता है और जिस पर धारा प्रवाहित धातु के तार की कुंजी लिपटी होती है। विद्युत चुंबक की तरह ये कार्य करती है और उसमें एक आर्मेचर जुड़ा होता है जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है। विद्युत चुंबक के निकट इनके ध्रुवों के सामने रखा जाता है। जब कुंडली की धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत चुंबक का कार्य करती है ये, है ना, और लोहे के बने आर्मेचर को अपनी तरफ खींचती है या आकर्षित करती है। इसके फलस्वरूप आर्मेचर चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है और इस प्रक्रम में क्या होता है, आर्मेचर के सिरे पर लगा हथौड़ा घंटी से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। और फिर हमने पढ़ा कि जो है चुंबक की भांति क्यों व्यवहार करती है। तो ये दो टॉपिक के साथ हमारा ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है इसमें। ये सारी बातें अगर आपको क्लियर है, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए वो अगर आपको क्लियर है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स पर यस लिख दीजिए। अगर आपको इनमें कोई भी टॉपिक में, चुंबकत्व नामक जो चैप्टर है इसमें कोई भी डाउट है तो आप नो लिखिए, और कौन सा भाग आपको समझ में नहीं आया वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, ठीक, ओके, तो आप लिख लीजिएगा। अभी हमारा समय जो है, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारा समय थोड़े से प्रश्नों की तरफ जा रहे हैं। हम थोड़े से प्रश्न आपसे पूछेंगे। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे कितना पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उससे पहले जरा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, जो चैप्टर में जितना कुछ सीखा है हमने, जरा इसको एक और बार हम लोग क्या करते हैं, इसको एक और बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, कि ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं वे चुंबक कहलाते हैं। चुंबक के ध्रुवों की पहचान चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर की जाती है। उत्तर दिशा की ओर झुकने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव, कौन सा ध्रुव कहलाता है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और जो दक्षिण की तरफ झुकता है वो हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था चुंबक के दोनों ध्रुवों को, इन दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते, है ना, अलग नहीं किया जाता है। चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। कहां पर होता है, सिरों पर, चुंबक के सिरों पर क्या होता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है, आकर्षण बल होता है ना, सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, आज सबको कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और जो सेम पोल्स है, समान ध्रुव है, उसमें प्रतिकर्षण होता है। फिर हमने पढ़ा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चालक तार या इससे बनी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर इसके आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है, और बहुत सारी बातें हमने इस चैप्टर में की थी। जिन जिनको समझ में नहीं आया आप कृपया कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्नों की तरफ। सभी तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक सब लेकर। अभी हम प्रश्नों के
उत्तर लिखने वाले हैं, प्रश्न पूछने वाले हैं आपसे। जल्दी से जल्दी रेडी हो जाएगा। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा, ठीक है। ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे तभी आप उसके आंसर को सही प्रकार से दे पाएंगे। देखते हैं। सभी रेडी हो जाइए। सही विकल्प छांट कर लिखना, ये विधि है हमारा, जो पिछली बार हमने पूछा था। आज का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही लगाना है और गलत के आगे हमने गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, रेडी हो सारे। पहला फर्स्ट वन देखते हैं क्या। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से इस कथन को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सबसे पहला, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या यह कथन सही है या गलत? आराम से प्रश्न को पढ़िए। अगर आपको समय नहीं मिलता है, आप प्लीज बताइएगा, आपको समय दिया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखें हम। दूसरा, आपने क्या करना है यहाँ पर, अगर ये सही कथन है तो सही लगाइए, गलत है तो गलत लगा दीजिए। नेक्स्ट वन, दूसरा, चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये है हमारा दूसरा कथन। अब तीसरा कथन देखते हैं क्या है। तीसरा है हमारा, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक उसके मध्य में होता है। स्टेटमेंट क्या है? चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक उसके मध्य में होता है। क्या ये सही है या गलत? अगला, कांच की प्लेट से, ध्यान से पढ़िए, कांच की प्लेट से चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। कांच की प्लेट से चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। पांचवा, किसी चालक तार या इससे बनी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी चालक तार या इससे बनी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का आपस में कोई संबंध नहीं है।
विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का आपस में कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, कंपास सुई द्वारा हम कपड़ों की बुनाई सिलाई कर सकते हैं। कंपास सुई द्वारा हम कपड़ों की बुनाई सिलाई कर सकते हैं। अथवा चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि में प्रयुक्त होने वाले डायनेमो का निर्माण किया जाता है। चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि में प्रयुक्त होने वाले डायनेमो का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, नौवा, चुंबक को खींचने और ठोकने से उसका चुंबकत्व बहुत समय तक बना रहता है। चुंबक को खींचने और ठोकने से उसका चुंबकत्व बहुत समय तक बना रहता है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, दसवां कथन क्या है देखते हैं। स्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए अच्छे प्लास्टिक के रक्षक का उपयोग किया जाता है। क्या है दसवां कथन? स्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए अच्छे प्लास्टिक के रक्षक का उपयोग किया जाता है। हो गया? ऐसा कोई है जिसका कोई भी प्रश्न छूट गया हो, जो देख नहीं पाया हो? अगर कोई ऐसा है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, अब हम, मेरे बच्चे सारे आंसर दीजिए मुझे। अपने माइक को आप अनम्यूट कर दीजिए और मुझे एक एक करके आंसर दीजिए। ठीक है, मुझे जवाब दीजिए। चल वी स्टार्ट, शुरू करें। बताइए मुझे पहला वाला, फर्स्ट वन। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या वो सही है या गलत है? अपने आप अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए। श्रीनाथ सर, ओके ओके। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये बिल्कुल सही कथन है। अगला, चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चुंबक जो है लोहे को आकर्षित करता है। थर्ड वन, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक के मध्य में होता है। ये गलत है, क्योंकि इसका जो सर्वाधिक चुंबकत्व होता है वो इन सिरों पर होता है। अगला, कांच की प्लेट से चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। ये कथन सही है या गलत है? कांच के प्लेट से चुंबकीय प्रभाव आर पार निकल पाता है, आर पार जाता है, तो ये गलत कथन है।
अगला, किसी चालक तार या इससे बनी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। हमने पढ़ रखा है कि विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। कपास सुई द्वारा हम कपड़ों की बुनाई सिलाई नहीं करते हैं, बल्कि हम उसका उपयोग इसलिए करते हैं, दिशा बताने के लिए या दिशा जानने के लिए करते हैं, तो ये गलत करते हैं। नेक्स्ट, चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि में प्रयुक्त होने वाले डायनामो का प्रयोग या निर्माण किया जाता है। बिल्कुल सही है। नौवां, चुंबक को पीटने और रोकने से उसका चुंबकत्व बहुत समय तक बना रहता है। ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि चुंबक को पीटने, रोकने या उसको गिराने या उसको जलाने से क्या होता है, उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। और 10वां हमारा, स्थायी चुंबकों की चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए अच्छे प्लास्टिक के रक्षक का उपयोग किया जाता है। आपको पता है ये गलत कथन है, क्यों? क्योंकि स्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए अच्छे प्लास्टिक की नहीं, बल्कि नरम लोहे के रक्षक का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। सभी बच्चों ने ये सब देखकर पढ़कर आइएगा अगली क्लास में। इसी के साथ जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।